नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम कर रहे हैं जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित हमारे प्रश्नोत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? 24। इनमें जो प्रथम तीर्थंकर है वो हुए हैं आदिनाथ, ठीक है, और आदिनाथ को ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनमें एक 19वें तीर्थंकर हुए हैं मल्लीनाथ। इन मल्लीनाथ को स्त्री के रूप में भी माना जाता है। जबकि 23वें ऐतिहासिक के रूप में हुए हैं पार्श्वनाथ। और ये 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे वो बनारस के शासक अश्वसेन के पुत्र थे। और पार्श्वसेन ने ही जैन धर्म के अंदर 4 अणुव्रत या महाव्रत दिए थे। और ये अणुव्रत या महाव्रत कौन से थे? ये थे सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर की जहाँ तक बात आती है तो वो थे महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया था? देखिए, जहाँ तक महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण या मृत्यु की बात है तो उनको महापरिनिर्वाण कुशीनारा या कुशीनगर के अंदर प्राप्त हुआ था। ये जो कुशीनगर है वो देवरिया उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। और ऐसा माना जाता है कि चुंद के दिए गए भोजन से महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, किस शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गठन हुआ था? देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के अंदर कई शासकों ने अपना अपना योगदान दिया है, जिनके अंदर कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन आदि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। और बाद में पाल शासकों ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। और बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाने में कनिष्क, अशोक और हर्षवर्धन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जहाँ तक नेपाल में बौद्ध धर्म की फैलने की बात है तो वो सम्राट अशोक के समय की घटना है, ठीक है। यानी सम्राट अशोक के समय बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संधिमित्रा को श्रीलंका भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सांची क्यों विख्यात है? ठीक है, देखिए, सांची है वो एक बौद्ध स्तूप है और ये बौद्ध स्तूप है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश, ठीक है। बौद्ध या बोधिसत्वों की उपास्तियों पर जो बने स्मारक है वो स्तूप कहलाते हैं। और सबसे प्रसिद्ध स्तूप है वो सांची का ही है और ये अशोक के समय बना था या अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? देखिए, महावीर स्वामी है, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वो वज्जी संघ के जात्रिक या ज्ञात्रिक गण के प्रधान थे। तो इसका मतलब है महावीर स्वामी का जन्म जात्रिक या ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। छठा हमारा प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? देखिए, महावीर स्वामी की जो माता थी उसका नाम था त्रिशला, ठीक है। ये जो त्रिशला है वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, ठीक है। और एक खास बात और बता दूं कि चेटक ने अपनी पुत्री सेलना का विवाह बिंबिसार से किया था। और बिंबिसार मगध के एक यशस्वी शासक हुए हैं। सातवां प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में जिस व्यक्ति को अंतिम रूप से प्रवेश दिया था वो व्यक्ति था सुभद्र या सुभद्र। देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने ही कहा था कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं।
ऐसा माना जाता है इसी उत्तरदायित्वहीन कथन ने संघ में भेद की संज्ञा या शंका उत्पन्न कर दी थी। इसलिए महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ दिनों बाद ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और ये राजगृह के अंदर आयोजित करवाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? देखिए, निम्न में प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा। नालंदा बिहार के नालंदा जिले में है और ऐसा माना जाता है गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वारा नालंदा की स्थापना करवाई गई थी। और हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री हवेन सांग आया था, उन्होंने 6 साल तक करीब नालंदा के अंदर ही अध्ययन किया था। और नालंदा है वो मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। 9वां प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? देखिए, बौद्धवाद के प्रचार के लिए अधिकांश पाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि पाली भाषा है वो जन साधारण की भाषा थी। ठीक है, तो इसलिए लोगों को आसानी से समझ में आ रही थी। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाओं का मूल आधार था वो 4 आर्य सत्य पर टिका हुआ था। अगला अपना प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी बिहार के अंदर हुई थी। ठीक है, जो जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति को सम्राट अशोक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। देखिए, 250 ईसा पूर्व के आसपास, कब? 250 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र के अंदर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और ये तृतीय बौद्ध संगीति है वो मोगली पुत्र तिस्से की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। और तीसरी इसी बौद्ध संगीति के अंदर अभिधम पिटक का संकलन किया गया। देखिए, बौद्ध धर्म के 3 पिटक है, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो जहाँ तक अभिधम पिटक की बात है, वो अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति के अंदर रचे गए थे या संकलित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? देखिए, बौद्ध ग्रंथ पीटक है वो त्रिपिटक है और त्रिपिटक का मतलब होता है टोकरी। पिटक का मतलब है टोकरी और इनकी रचना है वो उस समय की प्रचलित भाषा पाली भाषा के अंदर ही की गई थी। बौद्ध धर्म ने समाज को निम्नलिखित वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, यानी ऐसे कौन से समाज के वर्ग थे जिन पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा? देखिए, ये वर्ग थे महिला और शूद्र, क्योंकि बाकी धर्मों के द्वारा या अन्य संप्रदाय द्वारा इनको उपेक्षित कर दिया गया था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने इनको अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाबी प्राप्त की और ये बौद्ध धर्म की ओर काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। देखिए, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ठीक है, और दूसरा इसमें देखिए एक हाथी और दे रखा है। हाथी का जहाँ तक संबंध है वो महात्मा बुद्ध के गर्भाधान यानी उनकी माँ के गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी, और घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक है, जबकि भेड़ बकरी वो उनके जीवन से कोई सीधे तौर पर रिलेटेड नहीं है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? देखिए, महात्मा बुद्ध ने यह प्रयास किया कि किसी प्रकार संघ में महिलाओं का प्रवेश न हो, लेकिन कपिलवस्तु के अंदर ऐसा करना पड़ा। हुआ क्या कि कपिलवस्तु में प्रारंभ में देखो बुद्ध है वो भिक्षुणी संघ की स्थापना के खिलाफ थे। अंत में कपिलवस्तु में गौतमी प्रजापति है उसके अनुनय विनय के कारण संघ में प्रथम महिला को प्रवेश का प्रश्न उठा था, और गौतम के शिष्य आनंद या महात्मा बुद्ध के आनंद ने उसका वकालत किया था कि इनको प्रवेश दिया जाए। तो इस प्रकार कपिलवस्तु में प्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? देखिए, शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक हुए हैं नागार्जुन। ठीक है, ये महायान संप्रदाय के प्रवर्तकों मान जाते हैं,
इन्होंने बौद्ध धर्म में शून्यवाद का सिद्धांत दिया था और इनको भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? देखिए, महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान महावीर, ठीक है, या वर्धमान। 18वां प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है? देखिए, महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है। 19वां प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य या सोलंकी शासकों ने करवाया था, ठीक है। ये किसकी देन है? चालुक्य शासकों की देन है। अंतिम हमारा 20वां प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? देखिए, नागार्जुन है वो एक बौद्ध दार्शनिक थे और इन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। इनकी दृष्टि में मूल तत्व शून्य के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। इसी आधार पर ये शून्यवाद के प्रतिपादक कहलाए और भारत में इनको आइंस्टीन का दर्जा दिया गया। इसी के साथ अपनी प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। धन्यवाद।